शहर की भीड़ से थोड़ा दूर एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था आरव। आरव को किताबों से बेहद लगाव था। वह मानता था कि हर किताब में किसी की अधूरी कहानी छुपी होती है। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी एक लड़की दौड़ते हुए उस दुकान में आकर रुक गई। उसके हाथ में भीगती हुई डायरी थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसका नाम सिया था। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिए, क्या मैं बारिश रुकने तक यहाँ रुक सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसे तौलिया देते हुए बोला, किताबों की दुकान में आने वालों को कभी मना नहीं किया जाता। सिया धीरे धीरे किताबों को देखने लगी। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी कविताओं की किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली तो उसमें कुछ पन्नों पर पेंसिल से निशान लगे थे। उसने उत्सुकता से पूछा, ये निशान किसने लगाए? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब भी कोई कविता दिल को छू जाती है मैं उसे चिन्हित कर देता हूँ। सिया ने वही कविता पढ़ी और कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, अजीब बात है, ये कविता बिल्कुल मेरे दिल जैसी लगती है। उस दिन बारिश देर तक होती रही और दोनों किताबों, कविताओं और सपनों की बातें करते रहे। बारिश रुकी, लेकिन उनकी बातें ख़त्म नहीं हुईं। उसके बाद सिया अक्सर दुकान पर आने लगी, कभी नई किताब लेने के बहाने तो कभी पुरानी किताब लौटाने के बहाने। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि वे सिर्फ किताबों की कहानियाँ ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की कहानी भी बन चुके हैं। एक दिन सिया दुकान पर नहीं आई। कई दिन बीत गए। आरव बेचैन रहने लगा। फिर एक सुबह उसने देखा कि दुकान के दरवाजे पर वहीं भीगी हुई डायरी रखी थी। अंदर एक छोटा सा पत्र था। कुछ कहानियाँ अचानक शुरू होती हैं और हमेशा याद रह जाती हैं। तुम्हारी दुकान ने मुझे खुद को समझना सिखाया। अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी कहानी फिर किसी बारिश में मिलेगी। आरव ने डायरी को संभाल कर रख लिया। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती, वह दुकान के दरवाजे को थोड़ा खुला रखता। शायद किसी दिन सिया फिर दौड़ती हुई अंदर आ जाए। कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, वह बस इंतज़ार में थी।